बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। ये कुमार सानू और अलका याग्निक की एकमात्र गीत नहीं है। पूरे बॉलीवुड के इतिहास में न जाने ऐसे कितने गीत भरे पड़े हैं जो पूरे शराब को जस्टिफाई करती है। लेकिन विज्ञान हमेशा शराब के खिलाफ रहा है। विज्ञान कभी शराब को जस्टिफाई नहीं करता। शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है और शराब का सेवन इंसान को नहीं करना चाहिए। चाहे ना जाने कितनों मानसिक दबाव आपके ऊपर हो, आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो तो आप मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं। शराब को हम कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना विज्ञान कभी जस्टिफाई करेगा। आज हम जिस प्रोसेस पर बात करने जा रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन को समझने से पहले हम सबसे पहले फर्मेंटेशन के इतिहास को समझते हैं कि फर्मेंटेशन वर्ड आया कहां से और किस इंसान ने इस फर्मेंटेशन शब्द को सबके सामने लाकर रखा। तो लुइस पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस की खोज की। दरअसल ये वो साइंटिस्ट है, इन्होंने पास्चुराइजेशन की भी खोज की। पास्चुराइजेशन क्या होता है अगर आपको ये जानना हो तो ऊपर में आई का एक लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके समझ सकते हैं। हमने इसी चैनल पे पास्चुराइजेशन पर भी पहले वीडियो बनाया है। तो लुइस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की भी खोज की, इन्हीं के नाम पे पास्चुराइजेशन वर्ड बना। और फर्मेंटेशन की भी खोज लुइस पास्चर ने ही की। तो क्या होता है पूरा ये प्रोसेस, कैसे बनता है पूरा शराब, कैसे बनता है अल्कोहल, बनने का पूरा तरीका क्या है। दरअसल बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनसे कि इंसान को बहुत ज्यादा खतरा होता है, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिससे हम लोगों को फायदा होता है। दोनों की लिस्ट अपने आप में लंबी है और ये हमेशा बहस का विषय रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आवर फ्रेंड और आवर फो, हमारा दोस्त है या दुश्मन है। दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें नुकसान करता है। जिसमें कि कोरोना वायरस आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में, एक ऐसा वायरस है जो कि हमें नुकसान करता है। ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा छोटा सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिसके मदद से हम लोग अल्कोहल और वाइन को बना पाते हैं। कैसे होता है, दरअसल कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसके अंदर की नेचुरली शुगर पाया जाता है। चीनी की मात्रा उसके अंदर नेचुरली होती है, जैसे कि चावल है, गेहूं है या फ्रूट जूस जो होता है उसके अंदर चीनी की मात्रा पहले से पाई जाती है। उसके अंदर ईस्ट को ग्रो किया जाता है और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस को किया जाता है। आइए हम इस पूरे प्रोसेस को एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। दरअसल अगर इस पूरे प्रोसेस को घर में करना हो तो एक एक्टिविटी के माध्यम से अगर दर्शाना हो तो हम इस प्रोसेस को कैसे दर्शा सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें 500 ml पानी की जरूरत होगी। 500 ml का एक बीकर चाहिए। 500 ml का एक हमें बीकर लेना होगा। उस बीकर के अंदर लगभग 3/4 यानी कि लगभग 375 ml के आसपास हमको पानी भरना होगा। और 375 ml पानी जब हम उसमें डाल देंगे, 375 ml पानी डालने के बाद लगभग 2 से 3 चम्मच हम लोग चीनी उसके अंदर डालेंगे। चीनी डालेंगे चूंकि शुगर चाहिए था, नेचुरली शुगर तो वहां मिल नहीं रहा है तो हम बाहर से शुगर डालेंगे। 2 से 3 चम्मच चीनी बाहर से डालेंगे। उसके बाद हम आधा चम्मच जो है बाहर से ईस्ट पाउडर डालेंगे। ईस्ट पाउडर आराम से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में भी किया जाता है, उस विषय पर कभी हम आगे बात करेंगे। तो ईस्ट पाउडर जो मार्केट में आराम से इजीली अवेलेबल है, हम उस ईस्ट पाउडर को लाएंगे और उसमें डाल देंगे। दरअसल ईस्ट के पाउडर में ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो कि 4 से 5 घंटा गर्म वातावरण में रहने के बाद तेजी से रिप्रोडक्शन करके अपने पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। ठीक है, तो जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो वो अपने पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाएगा और इस पूरे प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। दरअसल जब ये ऐसा पूरा प्रोसेस हम करेंगे तो कुछ देर के बाद हमें उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर से एक अजीब तरह का स्मेल आएगा। ठीक है, जो स्मेल हमारे पास आएगा, जब स्मेल आना शुरू हो जाएगा तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो सॉल्यूशन में हमने चीनी डाला था, जिस सॉल्यूशन में हमने ईस्ट के पाउडर को डाला था, वो पूरा प्रोसेस होने के बाद ये पूरा अल्कोहल बनके वो तैयार हो चुका है। वो पूरा चीनी का जो सॉल्यूशन था वो अल्कोहल बन गया है। किसके माध्यम से? ईस्ट पाउडर के माध्यम से। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें कि हमने चीनी के सॉल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दरअसल आजकल भी अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? अल्कोहल का इस्तेमाल आजकल सकारात्मक कार्यों में किया जा रहा है। कोरोना वायरस के समय में आप तेजी से सबसे ज्यादा एक वर्ड को सुन रहे होंगे, वो है सैनिटाइजर। जो सैनिटाइजर का निर्माण हो रहा है वो किसी एक चीज से हो रहा है तो उसका नाम अल्कोहल है। सैनिटाइजर में बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है,
जिसके मदद से हम कोरोना के वायरस को जो हमारे हाथ में होता है, हम ये माना जा रहा है कि वो वायरस मर जाता है इसके इस्तेमाल से। तो सैनिटाइजर में भी हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हो सके तो आप हमारे इस वीडियो को अपने लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तक ये इस जानकारी को पहुंचाएं।